नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का शैक्षणिक अधिवेशन बूंदी में हुआ संपन्न। कार्यक्रम में कोटा नगर निगम दक्षिण के उप महापौर पवन मीणा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष चतुर्भुज खींची ने शिरकत की। इस अवसर पर श्री पवन मीणा का क्षेत्रीय मंत्री ओम प्रकाश मेघवाल द्वारा भव्य स्वागत किया गया और साथ ही इस अवसर पर श्री पवन मीणा ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, देखिए भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। जो कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में उद्बोधन की शुरुआत से पहले मैं सबसे पहले बुद्ध भगवान के श्री चरणों में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर श्री चरणों में नमन करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, हमारे क्षेत्र के यहाँ के जिलाध्यक्ष राजाराम मेघवाल जी, मंच पर आसीन प्रोफेसर दिलीप कुमार जी राठौड़, प्रोफेसर पाचूलाल जी, हमारे साथ आए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति के कोटा के जिलाध्यक्ष चतुर्भुज खींची जी, महासचिव विनय सिंघल जी, मंच पर आसीन समस्त अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित माताएं, बहनें, सभी शिक्षकगण, शिक्षक शिक्षिकाएं, मैं आप सभी को संबोधित करता हूँ। बड़ी हर्ष का विषय है, बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के आशीर्वाद से आज यहाँ बूंदी आने का मौका मिला, आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, इस राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के विचारों से रूबरू होने का मौका मिला। आज आप सब लोग यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। समाज का वो तबका है, समाज का वो अंग है। आवाज़ ख़राब हो रही है क्या? या तो दूसरा माइक दे दो। हेलो हेलो, बंद कर दिया उसको मैंने। आज आप जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, वो समाज का वो अंग, वो तबका है कि जो कि देश के निर्माण में अपनी सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। शिक्षित होने में या किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे अगर सबसे बड़े अगर कोई व्यक्ति है तो वह आप लोग हैं। आप लोग ही वो लोग हैं कि जिस तरीके से कुम्हार एक घड़े को जिस तरीके से रूप देता है और फिर वो घड़ा जो है कई लोगों के प्यास बुझाता है, उसी तरीके से आप लोग भी एक मानव रूपी जो घड़ा है उसको घड़ने में आप लोग अपनी भूमिका निभाते हैं। आप लोग, हम बहुत तुच्छ हैं कि भाई हम आपको कोई ज्ञान दें या अपनी कोई बात आप लोगों के सामने रखें, तो मैं इस लायक नहीं समझता, क्योंकि अगर आज यहाँ पर पहुँचा हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे खुशी भी होती है ये बताते हुए कि मैं खुद आप ही के परिवार का मैं भी एक अंग हूँ। मेरी वाइफ जो है वो भी खुद 3rd ग्रेड टीचर है और कई सारे साथियों के साथ में मेरा कई बार जो है विचार विमर्श भी होता है, कई बार आदान प्रदान भी होता रहता है। तो कई सारी मुद्दे जो हैं, कई सारी पीड़ाएं हैं, बेशक आप लोगों के सामने भी रहती हैं। अभी ये हमारे सामने एक पत्र आया था जिसमें कई सारी समस्याओं के बारे में बेशक चीज़ें आई हैं, और ये जितनी भी समस्याएं हैं ये बहुत ज़्यादा गंभीर है। बेशक इनके ऊपर चर्चा होना, इनका समाधान होना और इन समस्याओं को ऊपर जो जिम्मेदार लोग हैं उनके पास पहुंचाना बेशक बहुत ज़रूरी है। हम बेशक इनके बारे में जो हमारे पूर्व वक्ता हैं और आने वाला वक्ता है वो ज़्यादा बेहतर इन चर्चाओं पर इन मुद्दों पर बात कर पाएंगे। मैं कुछ और विषय में बात करना चाहता हूँ। साथियों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे बाबा, वो कह के गए थे कि संघर्ष करो, शिक्षित रहो और संगठित रहो। हम शिक्षित भी हो गए और हम संघर्ष भी कर रहे हैं, पर जब बात संगठित होने की आती है
तो कहीं ना कहीं मैं ये मान के चलता हूँ कि हम आज भी पिछड़े हुए हैं। इन 76 सालों की आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के प्रयासों से ही ये संभव हो पाया कि आज आप और हम यहाँ पर बैठे हैं, आप और हम यहाँ पर कुछ किसी मुद्दों पर विचार करने के लायक बने। पर इन 76 सालों में ये जितने भी लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि हर व्यक्ति ने किसी न किसी प्रकार से आरक्षण का लाभ बेशक लिया होगा, चाहे वो नौकरी लगने में हो, चाहे वो प्रमोशन होने में हो या किसी प्रकार से हो, पर आरक्षण का लाभ हर किसी ने लिया। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं शायद दूसरी या तीसरी पीढ़ी होंगी और कई तो पहली पीढ़ी होगी जिन्होंने शिक्षित होकर जो है एक मुकाम पाया। इन 76 सालों में डेफिनेटली ये तय था कि कहीं ना कहीं हम शोषित भी थे, कहीं कहीं हम पिछड़े भी थे, और इन 76 सालों में हमने शिक्षित होकर अपने आप को डेवलप किया और अपने परिवार को डेवलप किया। हम यहीं तक सीमित रह गए, हम इसके आगे नहीं बढ़ पाए। जब समाज की बात आई, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, हमारे बाबा ने कहा कि संगठित रहो, हम संगठित नहीं हो पाए, हम सेल्फिश हो गए। सेल्फिश हुए, सिर्फ खुद तक सीमित रह गए, खुद के परिवार तक सीमित रह गए, खुद के परिवार को आगे बढ़ाने तक सीमित रह गए। जब समाज की बात आती है, जब जो शोषित, जो आज भी जो समाज में जो शोषित है, जब उसके डेवलपमेंट की बात आती है तो हम उस मुकाम तक अभी नहीं पहुंच पाए। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, बेशक आप सब लोग एक्टिव हैं, बेशक आप लोग बेशक चिंतित भी रहते हैं, आप यहाँ बैठे हैं, ये सबसे बड़ा प्रमाण है इस बात का। पर अभी भी मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो इन चीज़ों को लेकर अभी भी अवेयर नहीं है, जो सिर्फ अपने समाज तक सीमित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो अपने जीवन में जो समस्याएं झेली हैं, जो संघर्ष उन्होंने किया है, वैसा संघर्ष तो देखो किसी को ही भोगने को नहीं मिला। क्योंकि वो जो एक बहुत महान किताब लिख के गए, जो ग्रंथ लिख के गए, कॉन्स्टिट्यूशन, उसने हमें इतनी ताकत दी है कि हमें बोलने का भी अधिकार है, हमें पढ़ने का भी अधिकार है, हमें शिक्षा का अधिकार है, हमें चिकित्सा का अधिकार है, हमें हर वो अधिकार है कि जो हमें समाज में बराबरी पे लाके खड़े रहने के लिए हमें लाभकारी होता है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब तो सिर्फ अपने विचार दे के गए हैं, साथियों हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन विचारों को आगे लेके जाएं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो लड़ाई लड़ के गए थे, उन लड़ाई को हम आगे बढ़ाएं। आज समाज में जो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई पिपरोली में, बेचारे 7 बच्चे जो है वो दिवंगत हुए, और हमें दुख हुआ दूसरे दिन अखबार में ये पढ़ के कि ये कहा गया कि वहाँ पे जो शिक्षक थे उन्हें हाथों हाथ सस्पेंड कर दिया गया। क्यों भाई? शिक्षक का काम क्या उस बिल्डिंग को बढ़ाना था? शिक्षक का काम क्या उस बिल्डिंग के रखरखाव का काम था? क्या वो अपनी जेब से पैसा लगा के वहाँ पे, वो फिर भी करते हैं, टीचर्स फिर भी करते हैं। पर ये दुख की बात थी कि जिस दिन, दूसरे दिन जब हमने अखबार में पढ़ा कि सबसे पहले अगर गाज गिरी तो किसके ऊपर गिरी? जो वहाँ पे जो स्टाफ था उनके ऊपर गिरी। ये बहुत गलत है। अगर गाज गिरनी थी तो गाज तो उस ठेकेदार के ऊपर गिरनी थी, गाज तो उस IN JN जो जिन लोगों के पास लगातार वहाँ का स्टाफ जो लिख रहा था उनके ऊपर गिरनी चाहिए थी। बेशक उस घटना ने सभी के मन को झंझोल दिया, सभी के, हर वो व्यक्ति जिसने उस घटना के बारे में सुना उसके आंखों से आंसू निकला होगा। दुर्भाग्य है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि समसा के माध्यम से, अभी धर्मपुरा के अंदर मैंने एक बहुत बड़ा एक स्कैम था, आप उसको स्कैम कह सकते हैं। मेरा वीडियो उठा के देखना, फेसबुक पे मैंने पूरा लाइव वीडियो दिया है उसमें, कि वहाँ के समसा के द्वारा जो वहाँ की जो नवनिर्मित निर्माणाधीन जो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग की ईंट जो है वो एकदम कच्ची गार की जैसी थी। बेशक फ्लाई ऐश बनती है, पर उसकी क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी की पूरी बर्बादी करके रखी हुई थी। आज समसा के जो अधिकारी हैं, समसा के जो ठेकेदार हैं, जो JN है, IN है, जो आज जो चोरी कर रहे हैं, उसके बारे में जो सरकार है जिसको उसके नियंत्रण रखना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे। बेशक आने वाले टाइम पे ऐसा होगा
कि फिर कोई ना कोई बच्चे जो है धराशायी होंगे। वो तो धर्मपुरा था, वहाँ पे हमें वो चोरी हमारे सामने आ गई। आप राजस्थान में हर वो ज़िला, हर वो क्षेत्र, हर वो विद्यालय का जब आप ढूंढेंगे तो बेशक वहाँ पे इसी प्रकार की चोरी हो रही होगी। साथियों, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, पे बैक टू सोसाइटी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी शिक्षा के अलावा आपको इस निर्माण का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पर अगर आपके स्कूल में अगर कोई समस्या का, अगर कोई विद्यालय अगर इस तरीके से चोरी हो रही, अगर घटिया निर्माण सामग्री से अगर हो रहा है, तो उसका ध्यान आपको रखना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार आपको आपकी तनख्वाह दे रही है, पर अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसको भी तो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज हम यहाँ पे जिस मंच पे बैठे हैं, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम देश के निर्माण की बात कर रहे हैं, हम भविष्य के निर्माण की बात कर रहे हैं। हाल फिलहाल ही पिछले हफ्ते एक खबर पढ़ने को मिलती है कि कालीबाई के इतिहास को हटाया जा रहा है। मानगढ़ में जो आदिवासी बच्चे थे, मानगढ़ में जो 2500 आदिवासी लोगों का नरसंहार किया, उस इतिहास को हटाया जा रहा है। जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था, उससे बड़ा नरसंहार ये मानगढ़ का कहलाता है। पर दुर्भाग्य था कि आज जलियांवाला बाग में जो दिवंगत होने वाले, शहीद होने वाले लोग थे, वो उनके समुदाय के लोग आज पूरे विश्व के अंदर सब जगह हर जगह बैठे, बड़े बड़े उस मंचों पे बैठे हुए हैं। इस वजह से वो जलियांवाला बाग का इतिहास आज इतना उजागर है और हर व्यक्ति जानता है कि जब नरसंहार की बात आती है तो सबसे पहले जलियांवाला बाग का नाम आता है। पर मानगढ़ में जो नरसंहार हुआ उसके बारे में बात क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वो आदिवासियों के बारे में हुआ था। वो आदिवासी वो लोग थे जो इतिहास लिखना नहीं जानते थे, और ऐसे ये एकमात्र नरसंहार नहीं था, ऐसे न जाने कितने नरसंहार हुए होंगे। तो क्या आदिवासियों का इतिहास बच्चा पढ़े, आने वाला भविष्य पढ़े, क्या ज़रूरी नहीं है क्या? पर ये ज़रूरी नहीं मानते। ये क्या मानते हैं कि उसको रिप्लेसमेंट करना है। साहब, किससे रिप्लेसमेंट करना है? एक ऐसी कविता से जिसमें परियों की कहानी है, जिसमें बच्चा ये देख रहा है कि मैं नदियों के ऊपर उड़ रहा हूँ, मैं इंद्रधनुष के पास जा रहा हूँ, इंद्रधनुष के पास उड़ते उड़ते जा रहा हूँ। मतलब आज भी हमारे बच्चों को एक ऐसा पाठ्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे विचार डाले जा रहे हैं कि जिससे वो आने वाले टाइम पे फिर वापस गुमराह होगा या अंधविश्वास में चला जाएगा। आज चीन, जापान, रूस, अमेरिका जैसे जो विकसित देश है, वो अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? वो कोडिंग सिखा रहे हैं। वो एआई के ज़माना, आज हमारे मोबाइल में, हमारे हाथ में एआई की ताकत है। एआई के ज़माने में आप एआई वो एआई सिखा रहे हैं, कोडिंग सिखा रहे हैं, एबेकस सिखा रहे हैं, वो इंग्लिश सिखा रहे हैं, वो अपने बच्चे को टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं। आज पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में बच्चों को कोडिंग सिखाई जाती है, और हमारे यहाँ पे पाठ्यक्रमों में क्या सिखाया जा रहा है? परियों की कहानियाँ। क्या हमारे बच्चे, हमारा आने वाला भविष्य, हमारे बच्चे क्या इतने कमज़ोर हैं कि वो कोडिंग नहीं सीख सकता? जब वह चीन, जापान का बच्चा सीख सकता है, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं सीख सकते? ये गंभीर विषय हैं, गंभीर मुद्दे हैं, जिनके ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, किस तरीके से आपको कमज़ोर किया जा रहा है, किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इन मुद्दों के ऊपर भी चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि नींव तो आप लोग ही बना रहे हैं, नींव का निर्माण तो आप लोग ही कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पे भी हम मान के चलता हूँ, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि कुछ मुद्दे, ऐसे मुद्दों के ऊपर जो है आप इन चीज़ों के इसमें भी डालें, ताकि आने वाले समय में जब बात आएगी कि हाँ कौन खड़ा था लड़ाई लड़ने के लिए, कौन खड़ा था ढाल बन के, तो हम गर्व से कह सकें कि नहीं, हमारे शिक्षक जो थे वो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे थे। साथियों, मैं ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी बुद्धिजीवी हैं। मुझे यहाँ पर आप सभी लोगों ने बुलाया, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।